रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे कि बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस और दीगर चीज़ों की इंश्योरेंस करवाना जायज़ है या नहीं है। घर, गाड़ी, कारोबार, सेहत वगैरह की इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं अगर इन चीज़ों में से किसी का नुकसान हुआ है और कंपनी आपको एवज़ देती है तो वो आप ले सकते हैं, आपके लिए जायज़ है। लेकिन इस शर्त से पैसे जमा करवाना और मंथली, सालाना कंपनी को देना कि मुझे 10 या 20 साल बाद इतनी प्रॉफिट के साथ पैसे वापस मिलेंगे, ये जायज़ नहीं है। ये इस तरह है जिस तरह आप बैंक में पैसे फ़िक्स करवा रहे हैं, वो हम डिटेल बता चुके हैं। तो इससे आप बच सकते हैं। वो ये है कि यही पॉलिसी जो है ये लाइफ इंश्योरेंस होती है, लेकिन लोगों की नीयत ये होती है कि हमें 10 या 20 साल बाद इसको नफ़ा के साथ हासिल करना है। तो आप नीयत को इस तरह चेंज करें कि मौत वाक़ई हुई या हादसा हुआ, मसलन कि सेहत की है या ज़िंदगी की है, तो उससे जो फ़ायदा हासिल होगा वो हमारे लिए है। और ये नीयत ना हो कि हम इस जो ये 10 या 20 साल की मुद्दत के बाद जो पैसे मिलने हैं वो फ़िक्स एक जहन में तयन ना करें कि हम इसी खातिर पॉलिसी करवाएं। ना, पॉलिसी करवा रहे हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी की सिक्योरिटी के लिए, यानी कि ज़िंदगी अगर चली जाती है, हादसा होता है, सेहत माजूर हो जाता है इंसान, तो उसके बदले में जो कंपनी पैसे देती है, एवज़ देती है, वो हमारे लिए होगा। तो ये जायज़ है, क्योंकि वो गिफ्ट देगी, आपके पैसों से तिजारत करके उन पैसों का आपको नफ़ा देगी। दोनों सूरतों में या मुजारबा बन जाएगा या कंपनी का एक पॉलिसी है कि वो आपको गिफ्ट देती है, तो वो जायज़ है दोनों सूरतों में। सरकारी और गैर सरकारी दोनों कंपनियों से आप पॉलिसी करवा सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की पॉलिसी। काफिर मुल्क और कंपनी से हर सूरत में जायज़ है। काफिर मुल्क में आप रह रहे हैं तो वहाँ भी आप अपनी पॉलिसी करवा सकते हैं, और वहाँ तो आप ये शर्त भी तय कर सकते हैं कि इतने दे रहे हैं और इतने सालों के बाद इतना नफ़ा के साथ वापस लेंगे। क्योंकि काफिर से, काफिर बैंक से, काफिरों से आप इजाफ़ी नफ़ा फ़िक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन उनको इजाफ़ी नफ़ा दे नहीं सकते, उनको फ़ायदा दे नहीं सकते, वो सूद आप उनको नहीं खिला सकते, उनके लिए जायज़ नहीं होगा। लेकिन काफिर से आप, मुसलमानों के लिए एक यानी कि छुट्टी है, रियायत है अल्लाह की तरफ से कि वो काफिरों से नफ़ा हासिल कर सकते हैं। अगरचे मुसलमानों से एक्स्ट्रा लेना सूद है, लेकिन काफिरों से एक्स्ट्रा लेना सूद शुमार नहीं होगा। तो यहाँ खुलासा ये निकला कि हर किस्म की पॉलिसी जायज़ है, लेकिन ये नीयत ना हो कि इतने पैसे दे के 20-10 साल के बाद हम इतने पैसे एक्स्ट्रा लेंगे, ये जायज़ नहीं है। उसमें नीयत ये करनी है कि हम ये जो पैसे दे रहे हैं कंपनी को, ये हमारी सेहत के लिए या ज़िंदगी के लिए हैं। अगर हमें नुकसान पहुँचा तो उसका एवज़ कंपनी हमें कोई गिफ्ट या हमारी पैसों का जो बिज़नेस करेगी उसका नफ़ा देगी, तो ये जायज़ है। मोमिनीन समल तमेसो, मुझे, मेरे बच्चों को, वालिदैन को दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंश्योरेंस करने या इंश्योरेंस का काम करने के हवाले से छोटा सा इख्तलाफ मुसलमानों के दरमियान मौजूद है, मगर शेख जाफरिया के नुक्ते निगाह से अहले तशय्युह के यहाँ इंश्योरेंस का काम करना बिल्कुल सही है। लिहाजा जो अफराद इंश्योरेंस पॉलिसीज का काम कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका इंश्योरेंस का काम करना बिल्कुल सही है और पॉलिसीज बेचना उनके लिए बिल्कुल जायज़ है। अगरचा कुछ बिरादरान अहले सुन्नत के गुरु ऐसे हैं कि जो इंश्योरेंस के काम को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और फिर एक हलाल वाला रास्ता निकालते हैं और दूसरे वाले के बारे में कहते हैं कि हराम है, वो तरीका जायज़ नहीं है। मगर उस तफसील में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अहले तशय्युह के यहाँ हर तरह के इंश्योरेंस जायज़ है, यानी सारे ही इंश्योरेंस चूँकि जायज़ है तो उसके दो हिस्से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें कि एक इस्लामी इंश्योरेंस होता है और दूसरा गैर इस्लामी इंश्योरेंस होता है। इसके दो हिस्से करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज में काम करने वाले हैं उनका काम भी सही है, और जो अफराद इंश्योरेंस करवा रहे हैं उनका इंश्योरेंस करवाना भी सही है। और इंश्योरेंस करवाने के हवाले से लाइफ इंश्योरेंस है, जिंदगी का बीमा है, वो भी सही है, और इसी तरह से माल और दीगर अशिया का इंश्योरेंस करवाना वो भी बिल्कुल सही है। लिहाजा कार्गो का जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसमें भी किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। फैक्ट्री और गाड़ियों का जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसमें भी कोई कबाहत नहीं है, और लाइफ इंश्योरेंस में भी किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना भी जायज़ है, उसको खरीदना भी जायज़ है। उसके बाद जब पैसा मिलता है, चाहे मेच्योरिटी पर पैसा मिले या मेच्योरिटी से पहले वो पॉलिसी खत्म कर दी जाए और उसका पैसा मिले, तो पैसा इस्तेमाल करना भी बिल्कुल सही है। अलबत्ता उस हवाले से कुछ होम्स के मसाइल हो सकते हैं,
मगर उसको होम्स के चैप्टर में बयान करना ज़्यादा मुनासिब होगा। इंश्योरेंस के चैप्टर में जहाँ तक ताल्लुक है तो इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी सही है, उसका प्रीमियम जो मिलता है वो भी सही है, और आखिर में जो इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है उसके एवज जो पैसा मिलता है वो पैसा भी बिल्कुल सही है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के झंग ऑफिस में डेथ क्लेम चेक तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें जोनल हेड अकबर मुगल, सदर CBA झंग जोन चौधरी तहम्मुल हुसैन, अफजल मुगल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122, इंजीनियर अली हसनैन और मरहूम रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद की बेवा और डॉक्टर सोनिया जफर ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि डॉक्टर तारिक सईद की हादसे में वफात के बाद स्टेट लाइफ ने उनके खानदान को 1 माह के करीब अरसे में जरूरी कार्रवाई के बाद 1,14,98,204 रुपए का चेक दिया। स्टेट लाइफ से 2 पॉलिसियां इनकी तारिक सईद साहब की हुई थी, जो एक 50 लाख की थी और एक 1 लाख की थी। स्टेट लाइफ एक्सीडेंटल डेथ में डबल क्लेम पे करती है, तो डबल क्लेम पे किया गया। इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन का कहना था कि डॉक्टर तारिक सईद की वफात पर पैदा होने वाला खला तो पुर नहीं हो सकता, ताहम स्टेट लाइफ की जानिब से मिलने वाली रकम से अहले खाना की माली मुआवनत होगी। डॉक्टर तारिक सईद साहब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर झंग के दुनिया से चले गए हैं, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन स्टेट लाइफ की तरफ से जो माली मुआवनत उनकी की गई है, कम से कम उनके बच्चों के लिए फैमिली सपोर्ट जो बहुत उसकी हेल्पफुल साबित होगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी झंग इंतजामिया ने इस बात का भी अहद किया कि इस माह के आखिर तक दीगर बीमादारों के क्लेम की रकम भी अदा कर दी जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, आज बचाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। आपके प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल की खूबसूरत मंसूबाबंदी के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, वॉल्टन रोड, लाहौर कैंट का पैगाम। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए माहाना बचत सिर्फ 5,000 रुपए। पायलट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए माहाना बचत 4,000 रुपए। नन्ही परी की रुखसती के लिए माहाना बचत 2,500 रुपए। मजीद खूबसूरत पैकेजेस की तफसीलात के लिए आज ही दफ्तर तशरीफ लाएं। रिटायर ख़वातीन व हज़रात अपनी मसरूफियात के लिए फौरी राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, आइए मयास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लान बताऊंगा जो हर शख्स करवा सकता है, और स्पेशली ये प्लान मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। आप अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और अगर आपकी सैलरी कम है तो आप उसमें भी जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी एक चार्ट बनाई है और इसमें मैं आपको सेविंग करने का तरीका भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप डेली सेविंग, मंथली सेविंग और ईयरली सेविंग करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और आपकी फ़ैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं, अगर आप इनसे पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो है आपकी जो भी ईयरली सेविंग होती है उसके मुताबिक आपको ये लाखों में और करोड़ों में प्रॉफिट देते हैं। इसके अलावा राइडर्स होते हैं, अगर खुदा न खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली सूरत में डेथ होती है, उस सूरत में कंपनी फैमिली को जो है अच्छा जो है तहफ़्फ़ुज़ देती है। प्लस अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% के करीब लोन भी ले सकते हैं। जो आपने अमाउंट जमा की होती है उस अमाउंट का आप लोन भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ प्लान समझाता हूँ आपकी सैलरी के मुताबिक। दोस्तों, अगर आप कम से कम 10,000 रुपये मंथली भी अगर आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, तो अगर आप अपने पास 833 रुपये हर मंथ अगर उसको सेपरेट कर दें, निकाल दें, और अगर उसको आप साल में जमा करेंगे 833 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास साल के एंड में कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये की आप सबसे छोटी पॉलिसी ले सकते हैं और इस पॉलिसी का रिटर्न क्या है? आफ्टर 20 ईयर्स 9 से 10 लाख रुपये आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो साल के आपको 10,000 रुपये निकालने हैं, आपको इसका रिटर्न मिलेगा 9 से 10 लाख रुपए। इसमें आपको और भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें आप लोन ले सकते हैं, AIB, FIB राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं पॉलिसी में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी है तो आप अपने पास जो है 1,666 रुपये के करीब अमाउंट जो है अपने पास जो है सेव करें, तो आपके पास साल के एंड में जो अमाउंट बन जाएगी वो 20,000 रुपये बन जाएगी। उस 20,000 रुपये में भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। 20,000 रुपये वाली अगर आप पॉलिसी लेंगे तो इसका रिटर्न मिलेगा आपको 18 से 20 लाख रुपए।
अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये अमाउंट जो है 18 से 20 या 9 से 10 लाख रुपए जो बता रहा हूँ, तो ये फ़िक्स नहीं है। फ़िक्स का मतलब ये होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको जो है प्रॉफिट में अमाउंट अच्छी मिलेगी, अगर लॉस होगा तो आपको अमाउंट कम मिलेगी। पिछले 30 साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को कोई लॉस नहीं हुआ, इस वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट में ही अमाउंट मिल रही होती है। अगर अब तक किसी को अमाउंट कम मिली है तो उसकी वजह उसकी अपनी ख़ुद की जो भी उसने पॉलिसी वगैरह भरवाई होंगी, या तो उसने लोन ले लिया होगा, या फिर उसने जो है लोन लेने के बाद उसको रिटर्न नहीं किया होगा, या फिर जो उसने प्रीमियम जमा नहीं किया होगा, इस वजह से उसको पैसे कम मिलेंगे। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट बताया जाएगा आपको वही मिलता है इंशाल्लाह। ओके, इसी तरह अगर आप साल के 30,000 रुपये अगर निकालते हैं, यानी मंथली अगर आप अपने पास 2500 रुपये सेव करते हैं, तो आप जो है इसका रिटर्न 25 से 27 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये, तो आप जो है 3,333 रुपये हर मंथ अपने पास सेव करेंगे, तो आपके पास अमाउंट साल के एंड में 40,000 हो जाएगी। उस पे जो है आप 36 से 38 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सैलरी अच्छी है, यानी 50,000 रुपये सैलरी है, एक हैंडसम सैलरी होती है 50,000 रुपये, अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो आप अपने पास जो है तकरीबन 4,200 रुपये हर मंथ सेव करें, तो आपके पास तकरीबन साल के एंड में 50,000 रुपये हो जाएंगे। उसका रिटर्न आपको मिलेगा 45 से 50 लाख रुपये। तो ये मैंने बेसिक बताया है पैकेजेस, इसमें हमारे पास इससे बड़े पैकेजेस भी हैं। वो सबसे छोटा पैकेज है वो यही है 10,000 रुपये सालाना वाला। ओके, बाकी जो पैकेजेस हैं वो इससे बड़े हैं, यानी लाखों में, 1 लाख रुपए वाले, 2 लाख वाले, 3 लाख वाले, और उनका रिटर्न भी फिर करोड़ों में। तो अगर आप लोग पॉलिसी करवाना चाहते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की साइड पर जाना चाहते हैं, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें और पॉलिसी लें, ताकि आपको काफ़ी अच्छा जो है इसका रिटर्न मिले और आपकी फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहे। और अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप जो है 3 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं। उस लोन के अमाउंट से आप अपने जो भी अखराजात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर किसी की शादी वगैरह घर में, तो उसमें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड, अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है तो उसमें इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 03132618 आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है मेन शारे फैसल पे फरहान होटल के बराबर में पंजाब पाएंगे, उसके थर्ड फ्लोर में मेरा ऑफिस है, आप आ सकते हैं। दिसंबर में पॉलिसी करवाने का एक बेनिफिट ये है, 31 दिसंबर से पहले पॉलिसी लेने वालों को एक बोनस दिया जाएगा जो उनके फाइल में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा और एक बेस्ट आपका ये स्टेप होगा, जिसकी वजह से आप जो है फ्यूचर में आप एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान बताऊंगा। ये प्लान जो है ये स्पेशल मैंने आज बिज़नेस पर्सनस के लिए और जिनका अपना कारोबार है या कोई शॉप वगैरह है उनके लिए बनाए। इसमें मैं आपको बताऊंगा काफ़ी आसान तरीके से आपको सेविंग करने का तरीका समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप सिर्फ डेली बेसिस पे छोटी छोटी सेविंग से जो है एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं आप, या कोई शॉप वगैरह आपकी, कोई कारोबार है आपका, तो आप डेली बेसिस पे अगर अपने पास 300 रुपये सेव करते हैं तो आपके पास जो है मंथली जो है आपके पास 9,000 रुपये के करीब अमाउंट हो जाएगी। और अगर उस अमाउंट को आप जो है एयरली मल्टीप्लाई करते हैं 12 मंथ से, तो आपके पास तकरीबन 1,08,000 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। इस 1,08,000 रुपये के अमाउंट में आप एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की एक अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं, जिसका रिटर्न आपको जो है 1 करोड़ मिल सकता है। तो इस पॉलिसी में करना ये होता है कि सालाना बेसिस पे 1 लाख रुपए जमा करवाने होते हैं और आपको 20 साल के बाद जो है 1 करोड़ मिलते हैं। इसमें और भी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं, अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़े तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई उसके ऊपर। इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ होती है तो आपकी फैमिली को डेथ के लिए मिलता है, उसमें जो है 20 लाख रुपए प्लस जमाशुदा बोनस दिया जाता है। ये तबाही इंतकाल जो होता है नर्सल डेथ की सूरत में दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटली डेथ होती है खुदा न खासा, तो उस सूरत में फैमिली को जो कवरेज दी जाती है वो 40 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है।
पॉलिसी आप जब चाहें जब ख़त्म करवा सकते हैं। 5 साल के बाद आप जब भी ख़त्म करवाएंगे पॉलिसी को तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। 5 साल से पहले ख़त्म करवाएंगे तो याद रखिएगा पहली किस्त रिफंडेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये एक अच्छी सेविंग करने का तरीका है, एक अच्छी पॉलिसी है। इसमें आप साल के 1 लाख रुपए दें, आपको रिटर्न जो है 1 करोड़ मिलेगा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अपने कारोबार से निकाल के, तो अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं साल के तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा 2 करोड़। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ या 2 करोड़, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट के कामों में होती है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि रियल एस्टेट में पिछले 30 साल से फ़ायदा ही हो रहा है। तो जिस तरह रियल एस्टेट में फ़ायदा होता है इसी तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को भी फ़ायदा होता है, और वो जो भी उसका प्रॉफिट उसके पास आता है वो अपना सारा प्रॉफिट अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो 1 करोड़ जो अमाउंट बताई जा रही है ये फोरकास्टिंग करके ये बताई जाती है। तो अब तक जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो तकरीबन इतने ही मिल रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। सारे डाउट क्लियर कर दूँ, ये 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकते हैं, ये 90 लाख भी हो सकते हैं, ओके। इसी तरीके से अगर आपकी ज़्यादा सेविंग है तो अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं तो 20 साल के बाद आपको इसका रिटर्न मिल सकता है 3 करोड़। अच्छा, जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी सालाना पे करने की, इसी तरीके से सम इंश्योर्ड अमाउंट जो आपको जो फैमिली को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं और खुदा न खासा दौरान पॉलिसी डेथ होती है तो फैमिली को कवरेज जो दी जाएगी वो 60 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाएगा, और एक्सीडेंटली कवरेज जो होगी वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए दी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 4 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 4 करोड़, और अगर आप साल के 5 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा तकरीबन 5 करोड़, और अगर आप 6 लाख रुपए पे करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा 6 करोड़। 7 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 7 करोड़, ठीक है। 8 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें रिटर्न आपको मिलेगा 8 करोड़, और 9 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 9 करोड़। इसी तरीके से अगर आप साल के 10 लाख रुपए पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे पूरे 10 करोड़। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसमें ये चीज़ें क्लियर करनी है मुझे कि ये जो मैंने 1 लाख रुपए साल के बताया है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साल के बताया है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। आपकी जो भी एज होगी 18 साल से लेके 55 साल तक के दरमियान की जो भी एज होगी उसके मुताबिक ये पैसे होंगे। ये 1,08,000 रुपये भी हो सकते हैं, 1,12,000 भी हो सकते हैं, 1,20,000 भी हो सकते हैं। आपकी जितनी उम्र होगी उसके मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपसे प्रीमियम की अमाउंट चार्ज करेगा, और उसका रिटर्न जो आपको बताया जाएगा वो उसका रिटर्न मिलेगा आपको, ओके। तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका अपना कारोबार है और जिनकी अपनी शॉप है, तो वो इस कैलकुलेशन को देखें कि वो साल के 1 लाख रुपए अगर पे कर रहे हैं तो उनको अपने पास माहाना कितनी सेविंग करनी है और डेली कितनी सेविंग करनी है। अगर वो डेली छोटी छोटी ये सेविंग करेंगे तो इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है इनकेस खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए। इसके अलावा अगर बीच में आपको लोन चाहिए तो आपकी अपनी अमाउंट से 80% लोन मिल सकता है। उस लोन की मदद से आप अपने अगर बिज़नेस में खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस आते हैं तो उसको आप फिलअप कर सकते हैं, या अगर बच्चे की शादी करनी है या फिर कोई कारोबार वगैरह रन करना है, इसके अलावा कोई बच्चे को हाई एजुकेशन वगैरह दिलवानी, तो उसमें भी इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। लोन आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए। आप 3 साल के बाद भी ले सकते हैं, 5 साल के बाद भी ले सकते हैं, 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी का ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स है, लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई पॉलिसी को 10 साल में ख़त्म करना तो आप कर सकते हैं, सिलेंडर कर सकते हैं। सिलेंडर वैल्यू जो भी बनती होगी उस वक्त की वो आपको दे दी जाएगी। याद रखिएगा पॉलिसी 20 ईयर्स की है, उसको जब भी पहले ख़त्म करेंगे तो अमाउंट आपको प्रॉफिट आपको कम मिलेगा, ओके। तो इन तमाम चीज़ों को देख के आप पॉलिसी ले सकते हैं। और याद रखिएगा 5 साल के बाद जब भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू 5 साल से अबव जैसी जाएगी आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो जो लोग भी पॉलिसी करवाना चाहते हैं बड़ी पॉलिसी,
या जिनकी जो इससे छोटी पॉलिसी करवाना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 031326182009। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी डिटेल ले सकते हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। खुद आएँ, ऑफिस विज़िट करें, सेटिस्फाई हो, हमसे तमाम चीज़ें समझें। अगर सेटिस्फाई होते हैं तो पॉलिसी करवाएं, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। थर्ड चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूं, अभी 2020 31 दिसंबर से पहले जो लोग भी पॉलिसी करवाएंगे तो उनका फ़ायदा ये होगा कि वो ये पॉलिसी करवाएंगे तो उनकी फ़ाइल में जो है पूरे 2020 का बोनस शामिल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो मैं आप सबको एडवाइस ये करूँगा कि 31 दिसंबर से पहले पॉलिसी लें ताकि आपको पूरे साल का बोनस मिल जाए। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।